हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम अध्याय 2 में आगे बढ़ते हुए अपने नोट्स का 7वां प्रश्न करेंगे। 7वां प्रश्न है, सूचक किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये सूचक, तो आइए इसे बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है और इसका आंसर कैसे एग्जाम में लिखना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं सूचक। अब ये जो सूचक है, सूचक का मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले यही समझना होगा कि सूचक का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। तो सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। ठीक है, एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट समझोगे पूरा याद हो जाएगा। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। ठीक है, सूचना मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, जानकारी। सूचना मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी। किसी भी चीज की जानकारी देना, किसी पदार्थ की उपस्थिति की जानकारी देना सूचक कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जानकारी किस चीज की देगा। तो आंसर है, ये जानकारी देगा कि कहीं अम्ल उपस्थित है या कहीं क्षार उपस्थित है, इसकी जानकारी देगा। जैसे आपको कोई पदार्थ, यहाँ पे 8-10 पदार्थ रखे हुए हैं। अब इन पदार्थों में से कौन अम्ल है और कौन कौन क्षार है, ये जानकारी हमें कौन देगा, सूचक। तो सूचक जो है हमें अम्ल और क्षार की जानकारी देता है। ठीक है, अब अम्ल और क्षार अगर किसी विलयन में घुले हों, जैसे मान लो कि ये बीकर है। ठीक है, मान लो कि ये क्या है, एक बीकर है। अब इस बीकर में पानी भरा हुआ था लेकिन इसमें अम्ल और क्षार जो है वो घोल दिए हों, या अम्ल और क्षार अलग से रखे हों। तो अम्ल और क्षार वो जैसे कोई पदार्थ के अंदर है तो वो एक विलयन ही होता है, उसके अंदर अम्ल और क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे नींबू, तो नींबू के अंदर रस होता है, तो रस क्या हो गया, एक विलयन हो गया, तो उसमें अम्ल की उपस्थिति। इमली, तो इमली के अंदर भी क्या होता है, एक विलयन ही तो होता है, जो उसके इमली जिससे बनी होती है टोटल। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लेंगे, विलयन। तो विलयन में तो अपन को क्या होगा कि सूचक क्या है, इसकी डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगी कि किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार, या किसी विलयन में अम्ल या क्षार की जो उपस्थिति है, किसी विलयन में अम्ल है कि क्षार है, इसकी उपस्थिति देने वाला सूचक कहलाता है। उपस्थिति की जानकारी देने वाला सूचक कहलाता है। याद हुआ कि नहीं। कोई भी विलयन है, उसमें अम्ल है कि क्षार है, ये कौन बताएगा, सूचक बताएगा। अभी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन अभी डेफिनेशन याद हो गई कि नहीं। किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति की जानकारी देने वाला पदार्थ सूचक कहलाता है। किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति की जानकारी देने वाला सूचक कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हो, किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति की जानकारी देने वाला सूचक कहलाता है। अब सूचक को आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो सूचक होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। सूचक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। पहला प्रकार जो होता है इसका, प्राकृतिक सूचक। यानी कि कुछ ऐसे सूचक हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। ठीक है, और कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो मानव ने निर्मित किए हैं, उन्हें हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक। इसके अलावा कुछ सूचक ऐसे होते हैं
जो गंध के आधार पे बता देते हैं, उनकी गंध चेंज होती है अम्लीय क्षार आ जाने से, तो उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सूचक बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब प्राकृतिक सूचक जो है उसमें क्या होगा, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो प्रकृति में पाए जा रहे होंगे और अम्ल या क्षार के संपर्क में अगर वो पदार्थ आते हैं तो उनमें डिफरेंस आ जाता है, उनका हो सकता है कि कलर चेंज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हल्दी ले लेते हैं। हल्दी, ठीक है, हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, मतलब ये हल्दी प्रकृति में पैदा होती है अपने आप, मानव नहीं बना सकता हल्दी। हल्दी जो है ये नेचर की देन है। लेकिन हल्दी जब अम्ल के संपर्क में आती है और जब क्षार के संपर्क में आती है तो उसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हल्दी जब अम्ल के संपर्क में आती है तो पीला कलर ही रहता है उसका। नेचुरली हल्दी का कलर कैसा रहता है? पीला। तो जब अम्ल के संपर्क में आती है तो हल्दी कैसी रहती है? पीली ही रहती है। लेकिन जब क्षार के संपर्क में आ जाती है तो हल्दी जो है, हल्दी का जो कलर है वो पीले से लाल हो जाता है। अब आप समझ पा रहे हो ना? तो हल्दी जो है, हल्दी से अगर हल्दी का कलर लाल पड़ गया तो इसका मतलब है कि उसमें क्षार आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों में कभी हल्दी लग जाती है, फिर हम उसको डिटर्जेंट से धोते हैं तो वो जो हल्दी है वो पीले से लाल कलर में चेंज हो जाती है। तो हल्दी क्या हो गई? एक सूचक ही तो हो गई। हल्दी सूचना ही तो दे रही है कि यहाँ क्षार है। हल्दी लाल होके सूचना दे रही है कि यहाँ क्या है? क्षार है। हल्दी ने अपना रंग बदल लिया और यही तो वो सूचना दे रही हल्दी बार बार कि देखो मैं पीले से लाल हो गई, मतलब यहाँ पे क्या है? क्षार है। तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ही प्राकृतिक सूचक है? तो आंसर है नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल है, और भी है। जैसे अंगूर का रस, जैसे क्या है? अंगूर का रस, ये भी अम्ल क्षार की उपस्थिति में अपना कलर बदलता है। इसके अलावा प्याज की बात करें तो प्याज भी हम लिख सकते हैं। प्याज भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। और आप लिख दो तो गुड़हल के फूल होते हैं, जासुन भी जिसे हम बोलते हैं, गुड़हल के फूल, ये भी जो हैं जो प्राकृतिक सूचक के तौर पे होते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो प्राकृतिक सूचक के। अब बात करते हैं कृत्रिम सूचक के। तो कृत्रिम सूचक जो है, इसके मतलब ऐसे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हों या प्रयोगशाला में बनाए गए हों और जिनकी उपस्थिति से अम्ल क्षार का पता चलता है, अम्ल क्षार की उपस्थिति दिखाते हैं। तो इनमें ज्यादा नहीं है। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, इसकी परिभाषा आसानी से याद हो जाएंगे। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रसायन के द्वारा, यानी प्रयोगशाला में बनते हैं, जो मानव खुद बनाता है, तो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या है? ये परिभाषा तो याद हो गई। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं यानी प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। दो एग्जाम्पल याद रख लो। पहला एग्जाम्पल है मेथिल ऑरेंज। ये देखो, ये एग्जाम्पल काफी फेमस है। मेथिल ऑरेंज एक कृत्रिम सूचक है, ठीक है, इससे अम्ल क्षार का पता चलता है। और एक और एग्जाम्पल है जो कि है फिनॉल, यहां पे मैं लिख देता हूं, फिनोल्फेनिन, फिनोल्फेथैलिन। ये देखो। इसके बाद आता है गंधीय सूचक, ठीक है। अब गंधीय जैसे नाम से स्पष्ट है कि ऐसे सूचक होंगे जिनकी गंध अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बदल जाती है। तो हम लिखेंगे कि वे सूचक जिनकी गंध बदल जाती है, जिनकी गंध
अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बदल जाती है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बदल जाती है। तो ये जो है गंधीय सूचक होंगे और प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। कृत्रिम सूचक वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं और गंधीय सूचक वे सूचक जिनकी गंध अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बदल जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया प्याज का रस भी हम लिख सकते हैं, प्याज का रस। अब प्याज का रस क्या होता है? देखो, प्याज का रस यहां पे मैं लिख देता हूं, अम्ल या क्षार में उसका क्या रिएक्शन होता है वो समझ लो। जो प्याज का रस है, अगर ये अम्ल के संपर्क में आता है तो बहुत तेज गंध देता है, यानी तीक्ष्ण गंध। कौन? प्याज। लेकिन क्षार के संपर्क में इसकी कोई गंध नहीं रहती, कोई गंध नहीं। तो ये एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि प्याज का रस अम्ल की उपस्थिति में तीक्ष्ण गंध देता है, जबकि क्षार में कोई गंध नहीं देता। इसी तरीके से लौंग का तेल भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। लौंग का तेल, लौंग का तेल जो होता है वो अम्ल की उपस्थिति में उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, यानी कि उसमें समान बना रहता है और क्षार की उपस्थिति में कोई गंध नहीं देता। तो जब कोई गंध नहीं आएगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, क्षार है। तो ये सूचक के बारे में था क्वेश्चन। तो सूचक क्या होता है सबसे पहले आप ये बताएंगे। तो देखो, सूचक किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। मैंने आपको याद कराया था, सूचक किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक ये प्रकृति में पाए जाते हैं, कृत्रिम सूचक रसायन द्वारा बनाए जाते हैं और गंधीय सूचक जो जिनकी गंध से अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता चलता है, या वे सूचक जिनकी गंध अम्ल या क्षार की उपस्थिति में बदल जाती है। एक ही बात है। तो अब ये जो है क्वेश्चन है, अब इसमें से हमारे नोट्स में प्राकृतिक सूचक तो लिखा है लेकिन कृत्रिम और गंधीय सूचक नहीं लिखा है, तो वो आप यहाँ से लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। और चलिए अब नोट्स का देख लेते हैं कि नोट्स में क्या है। ये देखो, सूचक ये किसी विलयन में उपस्थित अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है और ये तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन पहला प्रकार ही इसमें लिखा है, किसी कारणवश मिस्टेक है टेक्निकल, और दूसरा और तीसरा मैंने आपको अभी समझाया है। ये देखिए, कृत्रिम और गंधीय तो परिभाषा और एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो आप नोट्स में यहीं कहीं लिख लेना, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अलग से लिख सकते हो। अब इसके बाद अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो इसके लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये देखिए, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे मिनिमम प्राइस में। आगे बढ़ते हैं और अब हम 8वां क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट से आप जरूर पढ़िएगा, यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट की लिंक लगा दूंगा। थैंक यू।